शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देव कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कितने पद होते हैं, उनकी लेशा कैसे होती है और उनमें प्रविचार अथवा शरीर संबंधी काम सेवन का सुख किस प्रकार का होता है, इस पर चर्चाएं की थी। आज अब देवों के कौन कौन से भेद हैं, इन पर चर्चाएं करेंगे। सर्वप्रथम 4 निकायों में भवनवासियों का क्रम आता है, अतः भवनवासी देवों के कितने भेद हैं, इसका सूत्र पहले कहते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमाराः। फिर बोलिए। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमाराः। इस सूत्र में भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताया गया है। देखें, भवनवासिनो भवनवासी देव असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार 10 प्रकार के होते हैं। सूत्र बिल्कुल सरल है, केवल थोड़ा सा संधि विच्छेद अपने को करना है। भवनवासी देवों के कितने भेद हैं? भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस तरह भवनवासियों के 10 भेद जानने चाहिए। गुरु जी, इनको भवनवासी क्यों कहते हैं? भवनवासी शब्द का अर्थ होता है जो भवनों में रहते हों। इन भवनवासी देव जितने होते हैं, ये सब भवनों में रहते हैं। इनके भवन जमीन के अंदर अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। पंख भाग में असुर कुमारों के भवन हैं, शेष 9 के भवन खर भाग में हैं। तो इनके भवन भवनवासियों के खर और पंख भाग में हैं, जमीन के ऊपर हैं और पर्वतों पर भी हैं। ये भवन भवन कहलाते हैं, जमीन के ऊपर वाले भवनपुर कहलाते हैं और जो पहाड़ों के ऊपर हैं वे आवास कहलाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर रत्नमणियों के बने भवनों में ये भवनवासी देव रहते हैं। भवनों में रहने वाले होने के कारण इनका नाम है भवनवासी। गुरुजी, हमने जो ये भवनवासियों के भेद पढ़े, तो इन सभी भेदों नामों के पीछे कुमार ऐसा क्यों लगा हुआ है? कुमार का अर्थ होता है बालक, अर्थात जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, 16, 17, 16, 17, 18, 19 वर्ष वाले, इनकी क्रियाएं कैसी होती हैं? खेल कूद और तरह तरह के मनोरंजन में जो निरंतर लगे रहते हैं वो कहलाते हैं कुमार। ये भवनवासी देव कैसे होते हैं? निरंतर ये अपने कीड़ा खेल कूद और इधर उधर के कामों में मनोरंजन में लगे रहते हैं। इनकी प्रवृत्ति कुमारों की तरह होती है, इसलिए इनके नाम के पीछे लगा है कुमार। भवनवासी देवों के भवनों में कुल कितने आकृतिम चैत्यालय होते हैं? अधोलोक में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हैं। प्रत्येक भवन में एक एक जिनालय होता है। इस तरह कुल 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय अधोलोक संबंधी हैं और प्रत्येक चैत्यालय में 108 जिनबिंब विराजमान होते हैं। वे चैत्यालय स्वर्णमणियों से जड़ित और बहुत सुंदर और अति भव्य हैं। भवनवासी देवों के बाद अब व्यंतर देवों के कितने भेद हैं, इस पर चर्चा हो रही है।
व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। बोलिए। व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। इस सूत्र में व्यंतर देवों के भेद बताए गए हैं। व्यंतराः व्यंतर देव, किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद वाले होते हैं। अर्थात फिर देखें, व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। सूत्र बिल्कुल साफ है और सरल है। सूत्र से इन भेदों को निकालिए। व्यंतर देवों की परिभाषा क्या है? यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः, अर्थात जो यहाँ वहाँ विचरण किया करते हैं, जो घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंतर। ये जो 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं, ये बड़े भ्रमणशील हैं और निरंतर भ्रमण करते रहना इनका काम होता है। व्यंतर देवों का निवास कहाँ पर जानना चाहिए? व्यंतर देवों का निवास स्थान भी रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में है। पंख भाग में सिर्फ राक्षस रहते हैं और शेष 7 प्रकार के जो व्यंतर देव वो खर भाग में रहते हैं। व्यंतर देवों के भवन खर और पंख भाग में हैं। इनमें अकृत्रिम चेत्यालय हैं। व्यंतरों के निवास स्थान असंख्यात हैं, इसलिए प्रत्येक निवास स्थान में एक एक जिनालय होने से उनके अकृत्रिम जिनालय भी असंख्यात हैं और प्रत्येक अकृत्रिम जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। क्या भूत पिशाच आदि व्यंतर देव लोगों को परेशान करते हैं? ये सच है? भूत पिशाच आदि देव परेशान कर सकते हैं या नहीं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। अर्थात पूर्व भव के वैरवशात वे सामर्थ्यवान हैं, यहाँ आके किसी के साथ भी अच्छा या बुरा अपना प्रभाव दिखाना या वातावरण बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वर्तमान में जितना ये ऊपरी आडंबर दिख रहा है, इसको ऊपरी हो गया, इसको ऊपरी हो गया, ये वास्तव में ऊपरी नहीं, ये सब तो मेंटल डिस्टरबेंस है। अर्थात टेंशन होने के कारण बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। तब लोग कहते हैं इसको तो ऊपरी असर हो गया। ऐसे ऊपरी असर नहीं होता, लेकिन व्यंतर देवों के द्वारा चमत्कार दिखाया जाना, आजकल बहुत से क्षेत्रों में चमत्कार भी तो मिलते हैं। वहाँ ये अक्षय हो गया, वहाँ ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार स्वयं भगवान थोड़ी आके करते हैं। ये चमत्कार भी उस मंदिर या उस मूर्ति से संबंधित जो व्यंतर देव आदि होते हैं उनके द्वारा किया गया होता है। सामर्थ्यवान होते हैं, अपनी इच्छानुसार ये कुछ भी क्रियाएं कर सकते हैं। भवनत्रिक में भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा हुई। अब ज्योतिषी देवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बोलिए।